तब तक क्या देखा? एक गाय, एक बैल, एक काला काला इंसान हाथ में लाठी लिए गाय और बैल को मारता हुआ चला रहा है। गाय, बैल के 3 पैर टूट चुके हैं। गाय चिल्ला रही है। बंदो, कहानी कुछ और हो जाती है। गाय चिल्ला रही है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान
जी से प्रार्थना करूंगा इस बेटा के जीवन में बुकेला उठाओ। कहने का मतलब है और ईश्वर से कामना करूंगा। कल हमसे कह रहे थे कि गुरुजी अगली साल बालाजी की कृपा हुई तो 11 गांव के सहयोग से कथा करेंगे गांव में। और तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आगे बढ़ाए, समाज में नाम रोशन करते रहो। आइए ये रविंद्र यादव राजीव के साले विमलेश यादव नगला हरजू से जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है, भगवान से प्रार्थना करूंगा इस बेटा की लंबी उम्र हो। आरे रविंद्र बेटा सभा में आए नवारा के हमारी और राजीव के लाला हिसाबे और कर गए गोटन की न्यूछारी। जैसे ही महाराज परीक्षित ने और ये हमारे वकील साहब इसी बड़ा खेड़ा से जो कलश वाली बेटियों को एक एक टिफिन से सम्मान किया है,
ईश्वर से कामना करूंगा कि परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, धर्म के लिए हमेशा कर कमल आगे बढ़ते रहें, यही प्रभु से हमारी आशा है। याद रखना भक्तों, महाराज परीक्षित सरप डाल के चले गए। छोटे छोटे बच्चों ने बताया जाकर के, पुत्र लोमन ऋषि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पुत्र ने देखा है कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जिस सरोवर में स्नान कर रहे थे, श्राप दे दिया है, परीक्षित तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जाइए मैं श्राप देता हूं, जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, 8वें रोज वही तक्षक डस लेगा। तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। कार्यकर्ता लोग इन बच्चों को शांति बनाया करो, इन्हें एक साइड पीछे बिठाओ। वैसे तो भगवान की कृपा से भागवत सब नहीं की है, बालक बानर एक स्वभाव, जहां देखो ता करे को पाऊ। इन अकेले तो बड़े बड़े भभूत लगाने पड़ता है। हाँ तवजे कहू देखवे को मिलता है। हमारे गांव में एक बड़ी बूढ़ी अम्मा रहे, 11 दिन नाती के चक्कर में नीम पे लटकी रही। काऊ ने कह दी 11 दिन नीम पे लटकी रहो, नाती आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। छोटे भाई लला कहाँ हैं? कम नजर आ रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी कहाँ है? वो बिटिया है यहाँ कि तरह सारा करो मुझे थोड़ा। अच्छा उधर बैठी है, ठीक ठीक ठीक। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ, कहने का मतलब है श्राप दे दिया परीक्षित ने। जिस सर्प को तुमने हमारे पिता के गले में डाला है, जाइए मैं श्राप देता हूं, 8वें रोज वही तक्षक तुम्हें डस लेगा। भक्तों, असली पुत्र वो होता है जो माता पिता की सेवा करे, जिसके प्रभाव से उद्धम हो, ऐसे प्रभाव से साँझ भली। जिस बेटा के सामने मारो बे, ऐसे बेटा से वाज भली। जिस बेटा के सामने अगर मां रोती हो तो धिक्कार है ऐसी संतान के लिए। धिक्कार है ऐसे पुत्र के लिए जिस पुत्र के सामने माता पिता दुखी हो। धिक्कार है
ये हमारे राजकिशोर पत्रकार जी जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है, भगवान हमेशा आगे बढ़ाया। श्राप दे दिया है तुमने, हमारे पिता का अपमान कर दिया। जाइए 8वें रोज वो तक्षक तुम्हें डस लेगा। भक्तों, जीवन के 7 ही दिन, 7 ही दिन में प्राणी दुनिया में आता है और 7 ही दिन में चला जाता है। जब श्राप दे दिया, रोते रोते पिता के पास पहुंची। पिता ने पूछा, बेटा तुम रो रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए रो रहे, परिषद ने तुम्हारा अपमान कर दिया। बोले बेटा इसमें परिषद का कोई दोष नहीं था, इनके सर पे कलयुग का निवास था, बुद्धि बिगड़ चुकी थी। खबर कर दो महाराज परिषद को कि तुम्हें श्राप लग चुका है। 8वें रोज वो तक्षक डस लेगा। परिषद को खबर मिली है तो परिषद फूट फूट के रोने लगे हैं। अरे कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहां से रम जाना है। ध्यान दें हमारे कैमरा वाले दोनों बच्चे, कैमरा घुमाते रहिए। पूरे पब्लिक में सभी बहन बेटियां, सभी बच्चे भाई आगे पीछे सबका वीडियो लेते रहो। और ये जो वीडियो चल रही है ये जय बालाजी वीडियो चैनल पे प्रारंभ हो चुकी है। कल भी बच्चा ने डाली थी जय बालाजी वीडियो चैनल पे। कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहां से रम जाना है। कुछ दिन का बसेरा है, फिर यहां से रम जाना है। परिषद मिट्टी को मिट्टी में, मिट्टी को मिट्टी में फिर से मिल जाना है। परिषद सोच